बहुत ही कारआमद सा ये पेंसिल पाउच। आप लिपस्टिक और पेंसिल्स के लिए डबल पॉकेट वाला, एक तरफ टिश्यू रखिए, एक तरफ लिप पेंसिल्स रखिए और अपने पर्स में इनको ऑर्गेनाइज कर दीजिए। इस तरह ये छोटा सा क्यूट सा मिनी पाउच है, ब्यूटीफुल सा ये छोटा सा पाउच। और ये छोटा सा ज्वेलरी के लिए ऑर्गेनाइज़र है। इसको भी आप ज्वेलरी वगैरह कोई ऐसी छोटे आइटम्स अपने पर्स में रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इनके बनाने का तरीका सीखते हैं आज। फैब्रिक के पीसेस बच जाते हैं जब बेडशीट्स वगैरह से, या किसी भी किस्म का फैब्रिक, ख़ासतौर पे सूती फैब्रिक जो है ये बहुत ही काम की चीज़ है। तो मैं इन सब को इस तरह इकट्ठा करके रख देती हूँ, तो ये काम आ जाते हैं। बहुत ही कारआमद प्रोडक्ट बनते हैं और इनको छोटी छोटी ये चीज़ें जो हैं बच्चियाँ मीना बाज़ार पे जाके इसको सेल कर देती हैं। तो आप भी इस तरह के ऑर्गेनाइज़र जो हैं वो घर पे बना सकते हैं। ये देखिए फैब्रिक का पीस मैंने इस तरह लिया है, एक सर्कुलर शेप में इसको कट करना है। तो कोई भी आप राउंड प्लेट ले लें, किसी भी तरीके से इसको राउंड शेप दे के आप इसको कट कर सकते हैं। इसको 4 फोल्ड करके और इंची टेप से भी राउंड कट किया जा सकता है, लेकिन ये इजी मेथड है इस तरह सर्कल को कट करने का। तो ये मैंने इस तरह मार्क कर लिया है, आसानी के साथ इसको हम कटिंग कर लेंगे। ये दोनों पीसेस कट हो गए हैं इक्वल साइज़ में। इसको हमें इस तरह फोल्ड कर देना है सेंटर मार्क करने के लिए। प्रेस करके इस तरह सेंटर मार्क कर दिया इसका। दूसरे पार्ट का भी सेंटर मार्क कर दें और सेंटर से उसको कट कर दें। ये दो पीसेस अलग हो गए। इनमें हमने एक ज़िपर सिलाई करना है। सिंपल हमें यहाँ रख के यहाँ सिलाई लगा देंगे एक साइड पे, और इसी तरह दूसरी साइड पे भी दूसरे पार्ट को अटैच कर देंगे। यूँ उलट के इसके ऊपर इस तरह ये सेकंड पार्ट अटैच कर देंगे। दोनों साइड पे इक्वली रख के ये मैंने दोनों पीसेस दोबारा से इसको स्टिच कर दिए हैं। अब हमें ये फैब्रिक का पीस यूँ उल्टा रखना है और इस जिप वाले हिस्से को भी इसके ऊपर उल्टा रखना है। तो यूँ हमने इसको बिल्कुल इक्वल, दोनों साइज़ के पीसेस हैं तो इक्वली इसको सेट करके पिंस लगा के फिक्स कर लें और फिर इसको यहाँ स्टिच कर लें। चारों तरफ से इसको सिलाई कर दें। पिंस की मदद से फिक्स किया हो तो फिर आसानी के साथ सिलाई लगेगी। एक तरफ से ये सिलाई शुरू करनी है, दूसरी तरफ से ये कंप्लीट कर देनी है राउंड। और इसके लिए हमें स्पेस बिल्कुल नहीं छोड़नी, क्योंकि हम जिप साइड से इसको सीधा कर लेंगे। एक्स्ट्रा जिप साइड से कटिंग कर दिया है मैंने इसको। इस तरह जिप को ओपन कर लें और इसको पलट के यूँ सीधा करें। ये देखें सीधा होगा तो ये इस तरह होगा। एक फैब्रिक का पीस रॉन्ग साइड बाहर की तरफ है और इस तरफ ये राइट साइड है। ये देखिए, इसको रेडी करने के बाद मैंने एक फैब्रिक का पीस लिया है। इसकी मेजरमेंट आपको बता देती हूँ। ये 25 इंच इसकी लेंथ है, 3 इंच इसकी विड्थ है। तो इसको दोनों साइड पे इस तरह हेम कर दूंगी। ये एक किनारा और इसी तरह दूसरे किनारे को भी यूँ फोल्ड करके यहाँ सिलाई लगा दूंगी। दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद हम इसे डबल करेंगे इस तरीके से। सेंटर से इसको प्रेस कर लें, डबल कर लें इस तरह। फैब्रिक का पीसीस और उसके प्रिंट जितने ही खूबसूरत होंगे, ये पाउच उतने ही खूबसूरत बनेंगे। मेरे पास जो भी अवेलेबल पीसीस हैं फैब्रिक के, मैं उन्हीं से आपको स्टिच करके बता रही हूँ। यहाँ मैंने सिलाई मशीन का टाँका बड़ा करके एक सिलाई लगा दी है और बैक साइड का धागा खींच के तो इसके ऊपर मैं चुन्नट डाल रही हूँ। इसको हमने श्रिंक कर लेना है। इसको श्रिंक उतना करना है जितना हमारा पाउच का सेंटर बनता है, यानी हाफ हमें साइज़ की तरह इस तरह चाहिए। तो ये मैंने श्रिंक कर दिया है। अब हम इसको एक साइड से ज़िप जहाँ से शुरू हुई है और जहाँ तक ये ज़िप कंप्लीट हुई है वहाँ तक इस तरह रख के बैक साइड पे यूँ मुझे स्टिच करना है। सिलाई लगा दी है मैंने। अब पलट के इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह। तो इस फ्रिल के सारे ओपन एंड अंदर की तरफ चले गए हैं। और ज़िप खोल के आपको पाउच दिखाती हूँ। ये देखिए खूबसूरत सा ये पाउच रेडी हो गया है। इसको बच्चे पेंसिल पाउच के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। लिप पेंसिल्स वगैरह, लिपस्टिक्स इसमें रख के और टिश्यू वगैरह रख के, तो इसको ऑर्गेनाइज़र के तौर पे अपने पर्स में रखा जा सकता है। बचे हुए फैब्रिक के पीसेस से इस तरह की कीमती चीज़ें आप बना सकते हैं। ये एक छोटा सा मिनी पाउच मैंने बनाया है। बहुत ही खूबसूरत एक पाउच बनाया था, लेकिन उसके बाद मुझे बच्चों की फरमाइश पे सबके लिए बनाना पड़ा। तो ये की चेन पाउच या कॉइन्स के लिए, या फिर बच्चे इस तरह अपने बैग के साथ इसको यूज़ करते हैं। 2 फैब्रिक के पीसेस एक जैसे चाहिए और इसी तरह 2 फैब्रिक के पीसेस मेजरमेंट आपके सामने हैं। ये 2 छोटे पीसेस चाहिए
इन पीसीस के ऊपर 1-1 इंच के डिफरेंस से ये मैंने पेस्टिंग पेपर कट किया है, जो इनके सेंटर में इस तरह मैं पेस्ट कर दूंगी। सिलाई का मार्जिन चारों तरफ हाफ इंच छोड़ूंगी। फैब्रिक के पीसीस से ये 1 इंच मैंने कम कट किया था और ये आसानी के साथ सेंटर में पूरा आ गया है। छोटा वाला जो पीस है इसके 2 कॉर्नर को इस तरह मुझे राउंड कर देना है और दूसरा पीस जो है इसके ऊपर यूं रख के अब हमें यहाँ सिलाई लगानी है, एक साइड से दूसरी साइड तक। एक एंड ओपन होगा, बाकी ये राउंड यूं सिलाई लग जाएगी। सिलाई लगाने के बाद इसको पलट के सीधा करेंगे। किनारों के ऊपर सिलाई डबल करके लगाइए ताकि जब आप इसको पलट के सीधा करें तो ये उधड़े नहीं। एक्स्ट्रा ये पेस्टिंग पेपर भी इधर से कट करूँगी और गोलाई में मैंने कट भी लगा दिए हैं। इस तरह इसको आसानी से पलट के सीधा किया जा सकता है। सीधा करके इसको थोड़ा सा प्रेस कर लीजिए, इसकी शेप सही से निकल आएगी। छोटे से फैब्रिक के पीसेज हैं, हैंडल करना मुश्किल है लेकिन बहुत अच्छा लगता है, मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ। दूसरे वाले जो 2 पीसेस थे उनको भी इस तरह सेंटर मार्क करके एक छोटा सा हमने इस तरह रिबन का पीस है जो डबल करके इस तरह मैंने रख दिया है और ये वाला पीस जिसको सीधा किया था उसको भी सेंटर से यूं पिन से फिक्स करके यहाँ सिलाई लगा दूंगी। सिलाई लगाने के बाद हमें दूसरा वाला पीस इसके ऊपर इस तरह स्टिच करना है। दोनों साइडें, जो छोटी वाली साइड है उसको हमने सिलाई करना है। एक साइड से थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है, बाकी हमने ये सिलाई लगा दी है। ये देखिए थोड़ी सी स्पेस छोड़ी है। अब हमें इसको यूं करेंगे और बिल्कुल सेंटर से इस सिलाई को, फैब्रिक को, दोनों को अच्छे से सेट कर देंगे एक दूसरे के अलोंग। इस तरह पिन के साथ यहाँ फिक्स कर लें ताकि नेक्स्ट स्टेप आसान हो जाए। तो यूं इसको पिन से फिक्स करके दोनों साइड पे सिलाई लगा दूंगी। दोनों साइड पे इस तरह सिलाई लगा दी है और कॉर्नर को अब हमें सीना है। ये 1.2 इंच इस तरह मैंने कॉर्नर को इस तरह मार्क कर दिया है। इसको अब यहाँ सिलाई करेंगे। चारों कॉर्नर को इसी तरह सिलाई कर देनी है। ये एक पीस लाइनिंग का है और दूसरा पीस जिसके ऊपर पेस्टिंग पेपर लगाया हुआ है ये पाउच के अपर साइड पे आएगा। तो अब जो थोड़ा सा स्पेस छोड़ा हुआ था उसी थोड़ी सी स्पेस से हमने इसको पलट के यूँ सीधा कर लेना है। पलट के सीधा कर लें और फिर इसको चाहें तो एक दफ़ा प्रेस कर लें। सही से इसको सीधा करने के बाद ये जो ओपन एंड था फैब्रिक का, जहाँ से हमने इसको पलट के सीधा किया था, यहाँ चंद स्टिच लगेंगे और इस तरह ये मैं सुई की मदद से इनविजिबल स्टिच इनसाइड इस तरह लगा दूंगी। लगा के दूसरी साइड पे गिरा लगा के इस धागे को यहाँ से पक्का करके इसको कट कर दिया है। पाउच जो है वो बन के रेडी हो गया है। इसको आपने यूँ इस तरह फोल्ड करना है और यहाँ बटन लगाना है। ये देखिए खूबसूरत सा ये की चेन पाउच बनके तैयार हुआ। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। बाज़ार से इस तरह के पाउच जो हैं वो 200-250 रुपये का मिलता है और घर पे इसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार कर सकते हैं। ना सिर्फ आप इनको तैयार कर सकते हैं बल्कि आप इनको सेल भी कर सकते हैं। एक और खूबसूरत सा हम बनाएंगे ऑर्गेनाइज़र पाउच। तो उसके लिए ये फैब्रिक 15x17 सेंटीमीटर में ये मैं बता रही हूँ आपको और इसकी 15 लेंथ जो है वो उस दूसरे वाले फैब्रिक के जितनी है, लेकिन चौड़ाई जो है वो 9 सेंटीमीटर है। ये देखिए कि इस रो का लेंथ वाइज यूँ इस दूसरे वाले फैब्रिक के बराबर होगा और चौड़ाई इसकी 9 इंच है। ये 2 पीसेस इस तरह सिलाई कर देने हैं। सिलाई करने के बाद इसको पलट के यूँ सीधा करेंगे। फिंगर से प्रेस कर लें या आयरन यूज़ कर लें। दूसरा जो फैब्रिक का पीस है बिल्कुल सेम इसी साइज़ का हमें कट करना है। उसको मेजर करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट इसके ऊपर रखिए और इसको कट कर लीजिए। फैब्रिक का दूसरा पीस भी मैंने कट कर दिया, एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा दिया है। अब हम इसे फोल्ड करेंगे। दोनों पीसेस को एक साथ ही इस तरह फोल्ड करके अब हमने इनके कॉर्नर मेजर करने हैं। कॉर्नर एक साइड पे हमें 3 इंच और एक साइड पे 2 इंच लेना है। सेंटीमीटर में ले लीजिए। 2 सेंटीमीटर इस साइड पे और इस साइड पे हमें 3 सेंटीमीटर यूँ रख के मार्क करना है। इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी मार्क लगाएंगे। स्केल से ये मार्क मैं कंप्लीट आपको लगा के दिखाती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और कटिंग करना भी आसान हो जाए। तो इसी तरह इस स्केल की मदद से ही ये मैं दोबारा से मेजर करके, ये देखें जितने पॉइंट्स यहाँ हैं और इधर भी
इतना ही सेम हमें डिस्टेंस इधर रख के इसको कटिंग करनी है। तो ये मार्क कर लेती हूँ कॉर्नर इधर से, और ये देखिए स्केल की मदद से मैंने मार्क कर लिया। अब हम मार्क के ऊपर इसकी कटिंग कर लेंगे। दोनों पीसीस के ये दोनों कॉर्नर जो हैं वो कट चुके हैं। अब हम इन दोनों पीसीस को सेपरेट कर लेंगे। ये पीस लाइनिंग का पीस है, इसको भी हमने ऊपर से 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर छोड़ के, और बाकी का ये हमने सिलाई लगा देनी है इस तरह। इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी सेम वही मेजरमेंट रखना है। 2.5 सेंटीमीटर के बाद यहाँ मैं ये सिलाई लगा रही हूँ। सेम इस फैब्रिक के ऊपर जो हमने अपर साइड पे रखा है इसको भी ऐसे ही स्टिच कर देना है। तो सिलाई लगा दी है चारों तरफ। अब कॉर्नर को इस तरह सिलाई करना है। पाउच का ये जो कॉर्नर बनेगा इसको यूँ हमने यहाँ सिलाई लगा देनी है। कटिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो सिलाई बड़ी आसानी के साथ इस तरह लग जाएगी। चारों कॉर्नर एक ही दफ़ा कट कर लिए हैं, इसलिए हर एक को अलग-अलग से मेजर करके कट नहीं करना पड़ा, जैसे कि लास्ट मैंने उसमें किया था पाउच सिलाई करते वक्त। अब यहाँ से भी ये सिलाई लगा देनी है ओपन एंड। दोनों पाउच की दोनों तरफ से इस तरह मैंने सिलाई लगा दी है। अब हमें जो ऊपर वाला पार्ट है इसको यूँ सीधा कर लेना है। कॉर्नर्स को अच्छे तरह से निकाल लीजिए। ये देखें इस तरह। फैब्रिक जितना खूबसूरत होगा ये पाउच उतना ही शानदार बनेगा और ख़ूबसूरत लगेगा। ये लाइनिंग वाला पीस जो है यहाँ हमने थोड़ी सी स्पेस रखी है एक साइड पे सिलाई करते हुए, क्योंकि यहीं से हमने इसको पलट के सीधा करना है। अब राइट वाला हिस्सा इसके अंदर इस तरह रखेंगे कि दोनों ये किनारे जो ओपन एंड सिलाई किया था साइड पे, इस तरह वो एक दूसरे के अलोंग आ जाएंगे। यहाँ सिलाई लगाएंगे दोनों साइड के ऊपर। दोनों साइड के ऊपर ये सिलाई लगा के अब हमने ये जो वाला ओपन एंड रखा है थोड़ा सा, इसी से हमने इस पाउच को सीधा करना है। ये मैं उस वक्त बताना भूल गई जब हमने इसको सिलाई लगाई थी। थोड़ा सा आपने ये 2 इंच की स्पेस छोड़ देनी है। अगर नहीं भी छोड़ी तो फिर इसको आप चंद टाँकें उधेड़ के इस तरह कट कर लीजिए। अब ये जब यहाँ सीधा हो जाएगा तो फैब्रिक को सेंटर से प्रेस ज़रूर कर लीजिए ताकि पाउच का किनारा अच्छा सा बन जाए। जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसको मैंने इनसाइड कर दिया है। इस तरह हाथों की मदद से इसको एडजस्ट कर लेंगे और उसके बाद हमें एक और सिलाई लगानी है। यहाँ 1 इंच के फासले पे सिलाई लगाएंगे और दूसरी सिलाई इस तरह, ये देखिए 1/2 इंच के डिस्टेंस पे। और इसके अंदर हमने कोई भी डोरी डालनी है। डोरी इतनी लीजिए जो इससे निकले नहीं। थोड़ी सी लेंथ में ज़्यादा होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन ये देखें क्योंकि इसके दोनों साइड ओपन होंगे और निकले नहीं यूज़ करते वक्त, जब आप इसको खोलें या बंद करें। तो 2 पीसेस मैंने डोरी के इस तरह ले लिए हैं। अब हेयर पिन की मदद से ये सेंटर वाला जो पार्ट है इसके अंदर मैं इसको इस तरह परो दूँगी। एक साइड से हमने डाला है, दूसरी साइड से निकाला है। अब ऑपोजिट साइड पे इसी साइड से हम डालेंगे और दूसरी साइड से निकाल लेंगे। स्क्रैप फैब्रिक पीसीस से बहुत खूबसूरत आइटम्स इस तरह बन के तैयार होते हैं। इस तरह की मज़ीद कारआमद वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें। दूसरी साइड पे भी डोरी को मैंने इस तरह परोना है। अब दूसरी साइड से ऑपोजिट साइड से शुरू करेंगे। एक साइड से डालेंगे इस तरीके से और इसी सेम साइड से दूसरी तरफ। आपको यकीनन तरीका सही से समझ आ गया होगा। दूसरी साइड पे भी इसी तरह हमने इसको डाल देना है। दोनों तरफ इसके एंड्स को फिर गिरा लगा दीजिए। आपस में भी गिरा ज़रूर लगाइए और दोनों किनारों को भी गिरा लगाइए। मैं आपको ये दिखाती हूँ। जब हम इसको यूँ निकाल लेंगे तो इसके किनारों को दोनों पहले खींच के इस तरह बराबर कर लेंगे डोरी को। डोरी काफ़ी बड़ी है, इसके निकलने का कोई डर नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको दोनों साइड से गिरा लगा दीजिए। बहुत ही खूबसूरत सा ये ऑर्गेनाइज़र है। ज्वेलरी, पिन्स वगैरह और छोटे लेकिन कीमती आइटम्स इसमें आप डाल के कैरी कर सकते हैं इसको अपने पर्स में। तो बहुत ही कारआमद सा ये पाउच है। बहुत ही अच्छी सी चीज़ है, खूबसूरत भी है। अगर आपका फैब्रिक खूबसूरत प्रिंट का है तो ये और भी अच्छा लगेगा। तो इस तरह ये देखिए, इसको अब आप गिरा लगा देंगे तो ये चीज़ें बैग में बिखरी नहीं रहेंगी और आप इसको
अच्छे से कैरी कर सकेंगे। वीडियो कारआमद लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।